हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नीम स्टडी विथ अभिनव। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाते हैं। यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ आपके एकेडमिक एग्जाम को भी देखा जाता है। यदि कोई नोटिफिकेशन आते हैं, यदि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर आपके एकेडमिक एग्जाम में कोई नोटिफिकेशन आता है या सिलेबस में कुछ चेंजेस वगैरह आती हैं या कोई भी छोटी या फिर कोई बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अगर आता है और यूज़फुल है आपके लिए, आपको जानना ज़रूरी होता है, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको उससे भी अवेयर करवाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यदि आप सीपीटी फाउंडेशन वगैरह या फिर आप यूजीसी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कॉमर्स स्ट्रीम में, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस। यहाँ पे उसके भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं, उसके भी कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी रिसेंट में हम लोगों ने क्लास 11-12 के लिए एक बेसिक सीरीज स्टार्ट किया था जो कि अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में है, राइट। अकाउंटेंसी में बहुत सारी वीडियो यहाँ पे हो चुकी हैं, इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारी वीडियो यहाँ पे अपलोड है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन इससे आपको टाइम टू टाइम मिलेगा और सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट नोटिस आपका मिस नहीं होगा और आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ आप इस चैनल को और चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वीडियो पहले से भी अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा यदि आपको चीज़ें ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में भी आप लोग जा करके वीडियो को देख सकते हैं। सारे वीडियो सीक्वेंस में दिया गया है और एक सीरीज़ में, एक हायरार्की में है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आप उसे आसानी से और आराम से उसको ढूंढ सकते हैं। तो बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक हम लोगों का रह गया था, उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके अकाउंट्स में बहुत सारे एस्पेक्ट्स पढ़ लिए थे, एस्पेक्ट्स कवर हो चुके थे। यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट अभी बाकी थे, हम लोग उसको वन बाय वन देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक रह गया था जो कि है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जानते हैं क्या है, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, राइट। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, राइट। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है और ड्यूल एंट्री सिस्टम। बच्चे क्या होते हैं कि इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों एक ही चीज़ या एक ही बातें करता है। नहीं, दोनों में अंतर है। हाँ, इसका पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि ये एंड में ये दोनों दोनों तरह के हिस्से यानी हमारे डी आर साइड और सी आर साइड को बैलेंस करने की ही बात करता है, ये इक्वल करने की ही बात करता है और इफेक्ट को ही बताता है। बट दोनों में अंतर है, बहुत ज़्यादा इसमें अंतर होता है। तो हम लोग पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हम लोग इसके ड्यूल एस्पेक्ट को समझते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट हैज़ टू एस्पेक्ट। यस, दो एस्पेक्ट है, हमें पता है कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन सा दो एस्पेक्ट्स होता है, जिसको यूजुअली ड्यूल इफेक्ट भी बोला जाता है। अब ये जो होता है ये क्या करता है, हमारे दोनों एंट्री सिस्टम को इफेक्ट करता है, उस पर वर्क करता है। देन आगे पढ़ते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट फॉर एवरी डेबिट देयर आर करस्पॉन्डिंग और इक्वल क्रेडिट। यानी कहने का तात्पर्य, यदि हमारा डी आर में जितना है उसके सिमिलर में हमारा सी आर भी होना चाहिए। इट मीन्स कि वही बातें हैं, जो डी आर और सी आर जो है हमारा इक्वल होना चाहिए, हमें उसे बैलेंस करके ही चलना होगा, हम लोग उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर 10 लाख का हमारा डी आर डेबिट बन रहा है तो हमारा 10 लाख का क्रेडिट भी होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हमें अपने अकाउंट्स को चेक करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे क्या चीज़ें गड़बड़ है या फिर कौन सी चीज़ें हम लोग मिस कर चुके हैं, राइट। तो इसी के बेस पे क्या होता है कि हम लोग एंट्री सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं, ये एंट्री सिस्टम हम लोग इसी के आधार पे पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको ये कन्फ्यूजन दूर होगा कि ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पे डबल एंट्री सिस्टम है, राइट। डबल एंट्री सिस्टम ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, ना कि एक सिमिलर चीज़ें होती हैं, राइट। हम लोग ड्यूल एंट्री सिस्टम हमारे जर्नल एंट्री या बुक कीपिंग में पढ़ते हैं। उस बुक कीपिंग में हमें ड्यूल एंट्री सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है।
यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। व्हेन आकाश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 5 लाख रुपीज ऑन वन हैंड, एक हाथ में उसने क्या करता है 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करता है। द बिजनेस गेट कैश 5 लाख, और बिजनेस को क्या प्राप्त होता है 5 लाख रुपए। अब बिजनेस को प्राप्त होता है इसका मतलब, बिजनेस को प्राप्त होता है इसका मतलब हम लोगों का पहला कॉन्सेप्ट क्या था? पहला कॉन्सेप्ट था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस का ओनर है दैट इज अनदर पर्सन और बिजनेस इज अनदर पर्सन, राइट। और दोनों जो पर्सन होंगे वो दोनों पर्सन क्या होंगे, अपने अपने बुक कर कीपिंग करेंगे, अपने अपने बुक को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अक्षय स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 5 लाख रुपीज। इट मीन्स कि अक्षय जो है वो 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा रहा है। तो बिजनेस को क्या प्राप्त हो रहा है? बिजनेस रिसीविंग 5 लाख रुपीज, बिजनेस 5 लाख रुपए प्राप्त कर रहा है। तो इसके साथ ही अब बिजनेस में एक लिएबिलिटीज उत्पन्न हो गई। क्या लिएबिलिटीज उत्पन्न हो गया कि बिजनेस को पे करना होगा अक्षय को, कितना 5 लाख रुपए। यानी अगर हम लोग बिजनेस अकाउंट में देखते हैं तो बिजनेस में एक तरफ 5 लाख रिसिप्ट होता है, तो बिजनेस को आप बिजनेस ने प्राप्त किया तो बिजनेस को देना भी होगा। अगर हम लोग पर्सन की बात करें, अगर हम आपको 5 लाख रुपया देंगे तो आपको एक टाइम पीरियड बाद मुझे वो 5 लाख वापस करना होगा ना। तो अभी तो आपका रिसीविंग हुआ, बट ये आपकी लाइबिलिटीज भी बन गई, आपको चुकाना भी है इसको। सेम चीज यहाँ पर भी है, बिजनेस ने अक्षय से 5 लाख प्राप्त किए। अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव टू पेड अक्षय टू 5 लाख रुपीज, राइट। सिंपल है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है, इसमें समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे इसके हिंदी वेरिएंट भी सॉरी इसके हिंदी में भी यहाँ पे ट्रांसलेशन है, तो आपको चिंता ये भी नहीं करना है कि हिंदी इंग्लिश क्या, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आपको करना टेंशन। सारी कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, तो बेहिचक पढ़िए और खुल के पढ़िए। डॉट अगर कोई आ रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आ रही है, चाहे वो मेरे वीडियो से रिलेटेड हो, आपके बुक से रिलेटेड हो, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, या अदर कोई चीज़ें हों जो आपको समझनी है, आप कमेंट बॉक्स कीजिए। कमेंट बॉक्स हमेशा की तरह खुला हुआ रहता है और इंतज़ार में रहता है कि आप कमेंट करें। तो कमेंट कीजिए उसमें, हम वो कमेंट पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अगर वो इम्पोर्टेंट रहता है तो हम आपको उस पर वीडियो भी अपलोड कर देंगे, राइट। तो यहाँ हमारा दोहरा लेखा प्रणाली का हम लोगों ने ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी कवर हो चुका है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, राइट। इस फॉर्मूला पे गौर करते हैं। ये फॉर्मूला क्या चीज़ दिया गया है? ये फॉर्मूला कह रहा है कि फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट द बेसिक अकाउंटिंग, फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन अराइज दैट। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ड्यूअल एस्पेक्ट से क्या हो रहा है कि एक चीज़ें हम लोगों को, एक फॉर्मूला हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। फॉर्मूला क्या प्राप्त हो रहा है? तो फॉर्मूला कहता है कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। इसका मतलब आपकी जो पूंजी है और आपके जो दायित्व हैं वो दोनों मिलके आपकी संपत्ति बनाते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि सर दायित्व हमारी संपत्ति का हिस्सा कैसे हो सकता है? सही बात है, दायित्व हमारी संपत्ति का हिस्सा नहीं होता है। दायित्व मतलब लायबिलिटीज मीन्स व्हाट? लायबिलिटीज दैट वी हैव टू पे इन फ्यूचर, राइट। अगर सिंपल थिंग है, अब फ्यूचर में पे करना है, बट फ्यूचर में पे करना है, अब भी पे नहीं करना है। इन द करेंट सिनेरियो व्हाट आई हैव कैपिटल, आई हैव लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इज व्हाट? लायबिलिटीज आर लोन। हम लोगों ने लोन प्राप्त किया। लोन कहाँ से प्राप्त किया? बैंक से प्राप्त किया। 10 लाख रुपए का हम लोगों ने लोन लिया, बट इन आर हैंड 10 लाख रुपए अब हमारे हैंड में है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में। उस 10 लाख से हम लोग 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमा सकते हैं। तो इन द करेंट सिचुएशन व्हाट आई हैव कैपिटल, आई हैव लायबिलिटीज, और दोनों मिलके क्या बनेगा? हमारा एसेट्स बनेगा। इट्स सो सिंपल, है ना। तो सिंपल, इसी तरह मैं आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, बट अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो डू कमेंट, राइट। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। कॉन्सेप्ट, अब इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करें? अब देख लेते हैं एक बार और चीज़ें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग एक बार इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर जो होगा वो एक अलग पर्सन होगा, बिजनेस जो होगा वो अलग पर्सन होगा, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी, राइट। बिजनेस किसी और नाम से जाना जा सकता है, ओनर का कुछ और नाम भी हो सकता है। दोनों की अपनी सेपरेट बुक होगा, अपना एक सेपरेट अकाउंट होगा, राइट।
गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इन मीन्स कि हमारा जो बिजनेस है वो इन्फिनिटी तक चलेगा। इन्फिनिटी मीन्स कभी ख़त्म नहीं होगा, दे लॉन्ग टू लॉन्ग चलता ही रहेगा हमारा बिजनेस। जैसे अगर आप एमडीएच को देखो, एमडीएच मसाले 100 साल से चल रहा है। इट मीन्स कि वो 100 साल पहले किसी ने उसको स्टैबल किया था, बट वो स्टिल रन कर रहा है, अभी भी वो चल रहा है, उसके मसाले अभी भी बिक रहे हैं और आगे समय तक भी बिकते रहेंगे। दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और हमें बुक किस हिसाब से बनाना है, हमें बुक भी उसी हिसाब से बनाना है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अगेन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इस मीन मनी को मेजर करना। मनी मेजर करना, ओनली मनी मेजर करना। बिजनेस में हम लोग कोई इधर उधर की बातें नहीं देखेंगे, इधर उधर की बातें की लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर मनी इन्वॉल्व होता है, मनी इज इन्वॉल्विंग समवेयर इन बिजनेस, हम लोग उसको लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? अपने बुक्स में लिखेंगे, अपने रिकॉर्ड्स में लिखेंगे। देन अकाउंटिंग पीरियड, इसको हम लोगों ने समझा था, इन डिटेल में समझा था कि अकाउंटिंग पीरियड इट मीन्स कि एक टाइम ड्यूरेशन जिसमें हमारा व्यापार चलता है, जो कि स्टार्ट कब होता है, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड को फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। वो हमारा चलता है 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। किसी भी साल के ये हो सकते हैं, राइट। देन आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें मैच करना चाहिए, किसको? हमारे इनकम और एक्सपेंस को। हमें ये देखना चाहिए मैच करके कि क्या हमारे एक्सपेंस ओवर तो नहीं हो रहे, क्या हमारा इनकम लेस नहीं तो हो रहा है, या हमारा बिजनेस लॉस में नहीं तो जा रहा है। तो इन चीज़ों को भी देखना और समझना व्यापार में ज़रूरी है, एनालाइज करना ज़रूरी है, ताकि हम लोग व्यापार को और अच्छी तरह से रन करवा सकें। देन हम लोगों को क्या, हम लोगों ने देखा अकाउंटिंग पीरियड। सेम चीज़ दोनों यहाँ पे आ चुका है, ये सेम ही अकाउंटिंग पीरियड ही है। देन हमारे पास में हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो था, या कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। इट मीन्स जी कोई भी जो कॉस्ट यानी कोई भी जो अमाउंट है हमारे बिजनेस में, कोई भी जो रिकॉर्ड हम लोगों ने बिजनेस में रखा है, वो हमारे हिस्टोरिकल मोमेंट पे रहता है, वो कभी भी फ्यूचर और करेंट मोमेंट में नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई मशीन हम लोग 5 लाख रुपए में आपको 2024 में खरीद के लाते हैं और वो हमारे 2027 तक हमारे बिजनेस में लेट सपोज की है, तो 2024 में जो उसका कॉस्ट प्राइस रहा था, हम लोग 2027 तक उसी कॉस्ट प्राइस को लेकर के चलेंगे, कैरी ऑन करते चलेंगे। बट हम लोग क्या करेंगे, उसमें डेप्रिसिएशन यूज करेंगे। डेप्रिसिएशन यूज करके उसके वैल्यू को मार्केट वैल्यू के साथ या करेंट वैल्यू के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में है अक्रूल कॉन्सेप्ट। अक्रूल कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे जो भी अकर्स यानी जो भी हमारे बिजनेस में अक्रूड होते हैं, हम लोगों को उसे क्या करना है, अपने व्यापार में लिखना, हमें उसको अपने व्यापार में शामिल करना है, राइट। देखिए यहाँ पे अक्रूल कॉन्सेप्ट, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इज अकर्ड, यानी अर्न होता है जब, तभी होगा। हम लोग उसको बातों में नहीं ला सकते। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कल रिसीव होने वाला और हम लोग आज ही अपने अकाउंट में लिख लें, नहीं। जब वो रिसीव हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, तभी हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिमिलरली कोई खर्चा हमें करना है, जब तक वो खर्चा हो नहीं जाता है तब तक हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, राइट। तो ये हुआ हमारा अक्रूल कॉन्सेप्ट। इन द लास्ट हमारा क्या है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है। इट मीन्स कि जो चीज़ें हैं उनका दोहरा असर पड़ता है, वो हमारे डीआर साइड को भी इफेक्ट करता है। डीआर साइड इट मीन्स कि जो हमारे बिजनेस के देता है उनको भी इफेक्ट करता है, और सीआर साइड जो हमारे पास में जमा है उसको भी वो इफेक्ट करता है। तो दोहरा लेखा प्रणाली, या फिर हम बोल सकते हैं आपको ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, इट मीन्स कि वो हमारे बिजनेस के दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करता है, दोनों एस्पेक्ट्स को इफेक्ट करता है और चाहता है कि वो हमारा इक्वल रहे, राइट। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। हम लोगों ने आज के वीडियो में ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया, ये चैप्टर। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे इसके अंदर कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशंस मतलब प्रथाएं, कुछ रूल्स, कुछ ये कहते हैं फॉर्मूलाज हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को करना ही करना है, हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट है हमारा फुल्ली डिस्क्लोजर का। फुल्ली डिस्क्लोजर मतलब कि पूरी तरह से हमें क्या करना, प्रकट करना। डिस्क्लोज करना मतलब उसको बाहर लाना है, हमें कुछ भी हिडन नहीं करना है बिजनेस, कुछ भी बिजनेस में हमें छुपाना नहीं है। चाहे वो बिजनेस हमारा छोटा हो बड़ा हो, बिजनेस में कुछ चीज़ें हैं नहीं है, कुछ भी बिजनेस में वो सारी की सारी इन द फेयर फॉर्म में रहनी चाहिए। वो हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, कोई भी वहाँ पे हिडन चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना है हमें, ऐसा नहीं कि ये रूल है, हमें निश्चित फॉलो करना है और करना भी चाहिए। देन आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब अब हमें कांस्टेंट रहना है, अपनी चीज़ों पे स्टक रहना है कि नहीं हमें ये करना है। अब ऐसा नहीं कि आज हम लोगों ने अकाउंट में लिख लिया अपने बुक्स में कि आज मैंने ये ट्रांजेक्शन किया, अब 10 दिन बाद करेंगे, फिर 10 दिन के बाद कुछ लिख लिया, फिर हम लोग 10 दिन के बाद अब देखेंगे, कभी याद आएगा तो फिर लिख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें हर रोज़ मेंटेन करना है, हर रोज़ उसको लिखना है, रिकॉर्ड करना है। चाहे अगर कुछ घटनाएं घटे या ना घटे, अगर इवेंट कोई नहीं हो रहा है हमारे बिजनेस में, उस दिन का पेज ब्लैंक रहेगा। ब्लैंक इट मीन्स कि उस दिन कोई भी चीज़ें नहीं हुई। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट पेजेस पे हम लोग नई चीज़ें करेंगे, लिखेंगे, राइट। उसके बाद आता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, राइट। अब इसमें क्या कहता है कि संरक्षण, कंजर्व करके रखना। इट मीन्स कि जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास में उनको फ्यूचर के लिए हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको रिजर्व करके रखना है। अब फ्यूचर के लिए क्यों, हो सकता है कि 4 साल 5 साल के बाद कोई हमारे बिजनेस में आए और बोले कि आपने उस ईयर में शायद टैक्स नहीं पे किया, या उस ईयर में मेरा कुछ बकाया रह गया था, या उस ईयर में आपका कुछ बकाया रह गया था। जब हमारे पास रिकॉर्डेड रहेंगे, वो प्रिजर्व रहेगा, तभी तो हम उसको दिखा पाएंगे कि सर इसमें हुआ है या नहीं हुआ है। इट मीन्स कि हमें क्या करना है, रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। कब के लिए? फ्यूचर के लिए। देन लास्ट में है हमारा कन्वेंशंस ऑफ मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी मतलब फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, हम लोग उसको देख सके। ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो बातों में है कि हाँ हम लोगों ने उस दिन ऐसा काम किया, हम लोगों ने वैसा काम किया। नहीं, वी कैन शो देम, हम लोग उसको दिखा सके किसी को, राइट। तो ये 4 कन्वेंशंस थी, बहुत ही अच्छी है, इनको समझिए, जानिएगा। कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हार्डली पढ़ाई कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आता है तो पूछिए।